एपिसोड की शुरुआत में हमें एक रेडियो स्टेशन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की कह रही होती है कि इस हाई स्कूल में हमें सेम क्लास में रहने का मौका मिला है, वो भी सेम हाई स्कूल में। एंड इस शो में हम हमारे क्लासरूम के एटमॉस्फेयर के बारे में बातें करेंगे। तब दूसरी वाली लड़की कहती है कि वाह यूचान, तुमने तो सच में काफ़ी अच्छी ओपनिंग डिलीवरी करी है। पहली वाली लड़की कहती है कि नहीं, ये हमेशा चैलेंजिंग होता है, लेकिन तुम्हारा क्या यूचान। एंड ये वाली कहती है कि मैं अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे काफ़ी वियर्ड फील हो रहा है। एंड ये कहती है कि चलो रिव्यू देते हैं। चान एंड में सेम हाई स्कूल में, वो भी सेम क्लास में है। एंड ये कहती है कि दोनों वॉइस एक्ट्रेस अपने सेम स्कूल में है, ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। एंड ये कहती है कि यही डेस्टिनी है। जिसके बाद एक महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई सा शो चल रहा होता है जिसमें ये लड़की कहती है कि मेरा नाम उताताने यासुमी है। एंड यहाँ पर अब सच में ये लड़की अपना शो देख रही होती है। एंड इसके अंदर होस्ट कहती है कि ये है उताताने यासुमी, एक वॉइस एक्ट्रेस जिन्होंने गोल्ड का रोल प्ले किया है, वो भी प्लास्टिक गर्ल्स में। एंड यासुमी अपने कई रोल्स का नाम लेती है जबकि वो किसी और रोल का नाम लेना चाह रही होती है। जिसके बाद ये कहती है कि मैं हूँ आइडल वॉइस एक्ट्रेस उताताने यासुमी, मैं चोको ब्राउनी के साथ काम करती हूँ एंड मैं 3 सालों से यही जॉब कर रही हूँ। ये मेरा पब्लिक फेस है। एंड ये दूसरी वाली भी मैं हूँ, रियल नेम सातो युमिको। जब भी मैं पब्लिक वर्क के लिए जाती हूँ तब मेरी यही साइड होती है क्योंकि पब्लिक वॉइस एक्ट्रेस को इनोसेंट एंड प्यूरिटी होना चाहिए। तब मैं प्रिटेंड करती हूँ कि यहाँ पर मैं ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पर पब्लिक उताताने यासुमी को पसंद करती है। जिसके बाद इसके पीछे इसकी फ्रेंड आके कहती है कि गुड मॉर्निंग। एंड जिसके बाद ये इसे ड्रिंक पीने को देती है और यहाँ पर उताताने ड्रिंक ले लेती है। फिर युमेको कहती है कि ना ही मेरे पेरेंट्स को ना ही मेरे टीचर को ये पता है कि मैं वॉइस एक्ट्रेस हूँ, ना ही मैंने कभी अपने मैनेजर को सोल कहा है। फिर ये दोनों बातें करने लगती है। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि अपने साथ कोई सा पोस्टर लाया होता है। एंड यहाँ पर वतानाबे कहती है कि ये आइडल है क्या को तुम इसे जानती हो। एंड युमेको इसे देखती है एंड कहती है कि ये तो युगुरे यूही है। एंड ये बंदा कहता है कि ये युगिरे यूही है जो कि अपने स्कूल के सेकंड ईयर में वॉइस एक्ट्रेस एक्टिंग में वर्ल्ड में स्टार बन के चमक रही है। ये लड़का बोलते ही जाता है। जिसके बाद हम एक लड़की को आते हुए देखते हैं और यहाँ पर वकाने इधर उस लड़के से वो पोस्टर लेने जा रही होती है। तभी यहाँ पर वो लड़की भी आ रही होती है। एंड इतने में अचानक से वकाने का हाथ उस ड्रिंक की बोतल पर लग जाता है एंड वो बोतल जाके अपनी इस नई वाली लड़की पर जाके गिर जाती है एंड इसके शूज़ खराब हो जाते हैं। वकाने कहती है चिंता मत करो, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। एंड ये कहती है वतानाबे चिका। एंड यहाँ पर अपनी युमेको कहती है कि ये है वतानाबे चिका जो कि एक प्लेन लड़की है एंड ये अकेली रहती है, मैंने कभी भी इसे किसी के साथ भी बात करते नहीं देखा है एंड इसका स्वभाव भी काफ़ी रूड है। वकाने कहती है कि सॉरी मेरी गलती थी, मैं इसे अभी साफ करती हूँ। फिर हम वतानाबे के चेहरे पर गुस्सा देखते हैं एंड वो यहाँ से जाने लगती है। एंड वतानाबे यहाँ से जाने लगती है तभी युमेको इसके पीछे जाती है एंड इसे पकड़ के कहती है कि मुझे पता है कि इसमें वकाने की गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तुमसे कोई माफ़ी मांगे एंड तुम उसे एटीट्यूड दिखाओ। वतानाबे कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर वो एक वॉइस एक्ट्रेस भी होती है, उसमें एक्साइटिंग क्या है। वो एक वॉइस एक्ट्रेस हो सकती है लेकिन वो एक सिंगर, एक डांसर एंड एक आइडल के जैसे प्रिटेंड करती है एंड यहाँ से ये जाने लगती है।
एंड युमिको कहती है कि मैं इसे टेक नहीं कर सकती हूँ, जबकि तुम्हें इसके आधे सच के बारे में भी पता नहीं है। एंड ज़ोर से चिल्लाती है कि युगिरे यूही काफ़ी क्यूट है, वो उसका तो लुक भी अच्छा है, लेकिन तुम्हारा क्या। मेरे यूही की तो डांसिंग एंड सिंगिंग काफ़ी टॉप पर है, इसी वजह से लोगों में वो काफ़ी पॉपुलर है। वतानाबे कहती है कि जो भी तुम बोल रही हो, लेकिन तुम्हें उसके आधे सच के बारे में भी पता नहीं है, तुम्हें कोई बात नहीं पता है। एंड यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी युमिको को कगासाकी का कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है उसकी नई जॉब रेडी है। एंड युमिको कहती है क्या वो कोई एनिमे है। एंड सामने से वो कहती है कि नहीं, वो एनिमे नहीं है। एंड युमिको कहती है क्या वो एक रेडियो शो है। जिसके बाद युमिको कहती है कि युगिरे यूही एक वॉइस एक्ट्रेस है एंड वो मेरी तरह भी स्कूल में ही सेकेंड ईयर में है, लेकिन जब से उसने काम स्टार्ट किया है तब से मैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा पीछे होती जा रही हूँ। जिसके बाद यहाँ पर प्रोड्यूसर कहता है कि हमारा जो अप्रैल का न्यू शो था वो फ्लॉप हो गया है एंड मैंने वहाँ के बेबी को स्लैप करके भगा दिया है। एंड युमिको कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं युगिरे यूही के साथ काम करूं। एंड प्रोड्यूसर कहता है मगर तुम तो अभी यूही से मिली भी नहीं हो। युमिको कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे कभी भी उसके साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला है। एंड प्रोड्यूसर कहता है रेडियो शो एक सीक्रेट है एंड जिसमें तुम दोनों कॉमन रहोगी। वैसे तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया है ना, मैं एक्सीडेंटली तुम्हारे मैनेजर से मिला। अब तुम दोनों तभी एक लड़की की आवाज़ आती है कि मैं हूँ युगिरे यूही। एंड ये सच में वतानाबे होती है, जिसे देखकर युमिको का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, मतलब कि वो काफ़ी घबरा जाती है इसे देखकर। और वतानाबे भी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड प्रोड्यूसर कहता है तो फिर तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। ताता ने यासुमी एंड वतानाबे जी का तुम दोनों हाई स्कूल में ही नहीं बल्कि तुम दोनों सेम हाई स्कूल में हो एंड दोनों ही वॉइस एक्ट्रेस हो। रेडियो शो तो इसके साथ पूरी तरह से हिट हो जाएगा। जिसके बाद ये दोनों काफ़ी एम्बेरेस होती है। जिसके बाद युमिको कहती है क्या सच में तुम युगिरे यूही हो, ये तो सच में काफ़ी बेकार है, वो मेरी फेवरेट वॉइस एक्ट्रेस है। एंड वतानाबे कहती है कि सच में मैरीगोल्ड मेरी सबसे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर है, वो भी प्लास्टिक गर्ल में। एंड फिर ये दोनों अपने काम के बारे में बहस करने लग जाती है। युमिको कहती है कि मैं 3 सालों से वॉइस एक्ट्रेस का काम कर रही हूँ, तो फिर मैं तुम्हें एक सेनपाई बनकर सब कुछ सिखा सकती हूँ। एंड वतानाबे कहती है कि मैं सेकेंड ईयर में वॉइस एक्टिंग का काम कर रही हूँ एंड मैं अभी थिएटर्स में सबसे टॉप पर हूँ, वो भी सिर्फ वॉइस एक्टिंग से। एंड फिर से ये दोनों बहस करने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर असाका नाम की लड़की आती है। वो कहती है कि ये चीज़ तब से है जब से हम दोनों ने साथ में काम किया था एंड तुम्हें फिर से मेरे यहाँ पर कुकिंग करने आना चाहिए। जिसके बाद वो कहती है कि मेरा नाम है असाका एंड मैंने इस शो को एक राइटर के तौर पर ज्वाइन किया है एंड उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है। फिर ये इन दोनों से कहती है कि हमें हमारे पहले एपिसोड को कुछ अलग बनाना है, सो तुम दोनों एक सवाल एंड एक जवाब से एक दूसरे को अच्छे से जान लो। एंड फिर वो एक चीट निकालती है एंड कहती है तुम्हारा फेवरेट एनिमे कौन सा है। एंड युमिको कहती है कि मैजिकल प्रिटेट्स एंड इसके बारे में बताने लगती है। एंड फिर वतानाबे कहती है कि उसका फेवरेट मचास एंड रोबोट है। एंड यहाँ पर युमिको कहती है कि ये तो सच में काफ़ी अननोइंग है। एंड असाका कहती है कि अच्छा वतानाबे आगे बताओ कि तुम्हें उसमें क्या पसंद है। पहले वो युमिको को जवाब देती है कि मैं इसी वजह से लोगों से बात नहीं करती हूँ क्योंकि लोग मुझे फ़ोनी समझ लेते हैं। फिर उसे क्या पसंद है उसके बारे में बताने लगती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर रेडियो शो शुरू हो गया होता है एंड ये लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो प्रोड्यूसर आता है एंड इनको कोई सी चीज़ देता है और युमिको कहती है कि इसमें क्या है, क्या इसमें हमारे शो की कोई सीडी है।
वतानाबे कहती है कि नहीं, हम उससे अभी 3 एपिसोड दूर है। एंड वो तभी उस लेटर में देखकर थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देती है और यूमिको कहती है कि यूचान क्या है इसमें, ज़रूर से कुछ इनक्रेडिबल होगा। एंड वतानाबे कहती है कि इसमें लिखा है कि यूही एंड यासुमी की स्कूल रिकॉर्डिंग अब पब्लिक रिकॉर्डिंग होगी। इसके बाद ये शो का एपिसोड 1 ख़त्म होता है। एंड यहाँ पर अपनी वतानाबे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये एक पब्लिक रिकॉर्डिंग होने वाली है। और असाका कहती है कि सच कहूँ तो एक अनकॉमन सरप्राइज अनाउंसमेंट थी हमारे शो के रिकॉर्डिंग के सेशन में। एंड फिर वतानाबे कहती है कि वैसे अब सब काम ख़त्म हो गया है एंड मैं जा रही हूँ। एंड चली जाती है। असाका कहती है कि इसे क्या हुआ। एंड यूमिको कहती है कि मुझे नहीं पता है कि ये क्या सोचती रहती है। असाका कहती है तुम्हें पता है कि वो स्कूल के दौरान कैसे होती है। एंड यूमिको कहती है कि वो हमेशा शांत रहती है एंड एक कोने में जाके बैठी रहती है एंड वो किसी से भी बात नहीं करती है। फिर असाका कहती है कि तुम्हें हमारे रिकॉर्डिंग के दौरान की कन्वर्सेशन याद है। उसके दौरान ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुम दोनों क्लासमेट हो। लोग तब तक आगे नहीं जा सकते हैं जब तक तुम उसे फ्रेंड बनने को नहीं कहोगी। लेकिन शायद मुझे लगता है कि तुम अपने पार्टनर को जानने की कोशिश ज़रूर करोगी। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि जहाँ पर वतानाबे लंच करने जाती है वहाँ पर भी यूमिको पहुँच जाती है। वतानाबे अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है एंड साथ में खाना भी खा रही होती है। फिर ये दोनों काम के रिलेटेड कन्वर्सेशन करते हैं और यूमिको कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी स्क्रिप्ट को रिवाइज करना चाहिए। और वतानाबे कहती है कि नहीं, तुम्हारे पास फ्रेंड है सो तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अपना फ्री टाइम यहाँ पर लगाती हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए इस स्कूल में कुछ भी नहीं है एंड यही बेस्ट है अगर तुम एक वॉइस एक्ट्रेस एंड एक रेगुलर स्टूडेंट का निभाना चाहती हो, वो भी एक ही टाइम पर। लेकिन वैसे तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो। यूमिको कहती है वैसे जब हम दोनों रेडियो शो में बात कर रहे थे तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जैसे 2 क्लासमेट बात कर रहे हो। सो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा जानना चाहूँगी। एंड वतानाबे कहती है असाका ने तुमसे ऐसा कहने को कहा है ना, कोई बात नहीं, आज के शो में हम दोनों अच्छे से बात करेंगे। फिर ये दोनों नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ अपना लंच करते हैं। इसके अगले सीन में हमें पब्लिक रिकॉर्डिंग लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर कई सारी पब्लिक आई होती है एंड इसके अंदर हम वतानाबे एंड यूमिको को देखते हैं। ये दोनों अपने वॉइस एक्ट्रेस के रूप में होती है। सो अब से जब भी ये दोनों ऐसे आएंगे तब मैं इनको इनके वॉइस एक्ट्रेस के नाम से बुलाऊंगा, जैसे कि यूमिको को उता ताने यासुमी एंड वतानाबे चिका को मैं कहूँगा कि यूही युगिरे, ओके। एंड यूही कहती है कि तुम्हारी तो ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी अब्यूज़ लग रही है। और तभी यहाँ पर यासुमी को असाका की बात याद आती है कि यूही किसी वजह से नर्वस है एंड तुम उसे संभाल लेना। एंड यासुमी कहती है यूही ये तुम्हारी पहली पब्लिक रिकॉर्डिंग है ना। एंड यूही कहती है तो तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम अपने एक्सपीरियंस की चौड़ दिखाना चाहती हो। एंड मैंने तुम्हें पहले भी कह दिया है कि मैं एक्टिंग में तुम्हारी सेनपाई हूँ। मी कहती है कि हाँ कह दो, लेकिन पब्लिक वर्क में मैं तुम्हारी सेनपाई हूँ एंड उसमें भी एक आइडल वॉइस एक्ट्रेस में मैं तुमसे आगे हूँ। अगर तुम्हें कोई चिंता है तो फिर तुम मुझे बता सकती हो। एंड यूही कहती है जैसी तुम हो उससे मुझे काफ़ी नफरत है एंड मुझे कभी समझ नहीं आता है कि युगिरे यूही का अपीयरल इतना खास क्यों है। सही से एक्टिंग नहीं करती हूँ, ना ही मैं सिंगिंग कर सकती हूँ और ना ही मैं अपने एक्टिंग का शो ऑफ करती हूँ। इसी वजह से मुझे नहीं पता है कि मेरी वैल्यू क्या है। एंड यासुमी कहती है तो फिर तुम्हारे यूजुअल रेडियो शो का क्या। यूही कहती है मैं अपनी ऑडियंस को अपना फेक वर्जन दिखाती हूँ एंड मुझे इससे नफरत है। मैं उन्हें कम्प्लीटली यूही युगिरे दिखाती हूँ जिससे मुझे और भी ज़्यादा नफरत है। लेकिन फिर भी
उसे ऑडियंस पसंद करती है एंड ऑडियंस को वही चाहिए। सो मुझे नहीं पता है कि मुझे अब क्या करना है। यासुमी कहती है, वतानाबे तुम्हें किस बात की चिंता है, ये बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। एंड यहाँ पर यूही गुस्सा हो जाती है एंड वो कहती है, मुझे तुमसे इसी वजह से नफरत है। यासुमी कहती है कि ऑडियंस के लिए ये मैटर नहीं करता है कि आखिर तुम अपने बारे में क्या सोचती हो। वैसे तुम एक प्रो हो एंड इसके नाते तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारी ऑडियंस घर चली जाएगी। यूमे ही तुम काफ़ी अमेजिंग हो एंड तुम्हें अब भी नर्वस फील हो रहा है तो फिर तुम अपने सामने मुझे देख सकती हो, हमें काफ़ी मज़ा आएगा। फिर यूही इसे देखती है एंड यासुमी कहती है कि जब तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि तुम अकेली नहीं हो तब तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा एंड मुझ पर रिलायबल मत रहना क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। जिसके बाद इनका शो शुरू होने वाला होता है एंड ये दोनों कैबिन में जाने वाले होते हैं और यहाँ पर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा चीयर अप कर रही होती है और यासुमी कहती है, क्या तुम्हें अभी भी इसके बारे में चिंता है? और यूही कहती है नहीं तो, लेकिन एंड काफ़ी नर्वस हो जाती है। जैसे ही यूही अपना पैर इस कैबिन में डालने वाली होती है तभी यासुमी अपना पैर जानबूझ के उसके पैर से टच कराती है एंड यहाँ पर यूही नीचे गिर जाती है और यासुमी इससे कहती है कि ऑडियंस वो नहीं है जिससे तुम्हें डरना चाहिए, बल्कि ऑडियंस तो वो है जो कि तुम्हें करेज देती है। एंड फिर यासुमी ऑडियंस से कहती है कि हमारी यूही नीचे गिरने की वजह से काफ़ी नर्वस है, आप लोग उसे अपना चीयर अप दीजिए। एंड ऑडियंस कहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। याही में यासुमी अजीब सी स्माइल करती है। फिर यूही कहती है कि मैं काफ़ी नर्वस थी लेकिन आप लोगों का शुक्रिया। जिसके बाद यहाँ पर ये अपना रेडियो शो शुरू करते हैं कि क्रेडिट के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों जा रही होती है एंड तभी यूही इसके गले लग जाती है। यासुमी सोचती है लगता है ये कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई है आज के लिए, लेकिन ये तो ट्विस्ट होता है क्योंकि यूही इस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम ब्राउनी के साथ हो एंड हमें एक ऑफिशियल कंप्लेन मिली है क्राउन की तरफ से जिसे हम बाहर तो ला ही देंगे एंड वो ये है कि कोई बंदा है जो कि वायलेंस का यूज़ करता है एंड हमारे टैलेंट को एम्बेरस करता है, वो उनके लिए काम करता है। पता नहीं अब ये उन कौन है, देखो मुझे नहीं पता है। एंड फिर यूही यहाँ से जाने लगती है एंड यासुमी एक स्माइल करती है एंड इसके पीछे जाते हुए कहती है, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहती हो? एंड यूही कहती है, थैंक यू जो भी तुमने आज मेरे लिए किया मुझे बचाने के लिए। जिसके बाद ये दोनों जाने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो इस एनीमे का नाम है द मैनी साइड ऑफ वॉइस एक्टर्स रेडियो। ये भी एक ऑनगोइंग एनीमे है। सो ये मत कहना कि इसका अगला एपिसोड कब आएगा और तुम्हें ये पसंद आता है तो इसे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो भी इसे सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम ऐसे मज़ेदार एनीमे शेयर करते रहते हैं और नए नहीं देखे हैं पहले वाले तो उसे हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और एनीमे के साथ, तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा।